जी तो तुलबा आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 जो हम हल कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर है 5। इसको आज हल करेंगे। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि अ 10 kVA 500 and 2000 volts single phase 50 Hz transformer gave the following test results. Open circuit test. 500 volts applied to primary, power 120 watt. यहाँ पर वो ये कह रहा है कि एक 10 kVA का ट्रांसफार्मर है जिसके V1 है 500 और उसके V2 हैं 2000 वोल्ट्स। ये इसके नो लोड पर वोल्टेज हैं। सिंगल फेज़ एक सिंगल फेज़ है, ये 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है और उस पर जब टेस्ट किए गए तो उन्होंने ये रिज़ल्ट उस ट्रांसफार्मर ने हमें दिए। जब उसकी प्राइमरी पर 500 वोल्ट अप्लाई किए गए और उसकी सेकेंडरी को ओपन रखा गया तो पावर वो ले रहा था 120 वाट, यानी ये इसकी आयरन लॉसेस हैं। तो उसके बाद वो ये कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जब उस पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया गया यानी उसकी सेकेंडरी को शॉर्ट करके, तो वो ट्रांसफार्मर जो है 15 वोल्ट अप्लाइड टू प्राइमरी सर्कुलेटेड फुल लोड करंट, उसकी जब प्राइमरी वाइंडिंग पर अप्लाई किए गए 15 वोल्ट तो उसमें फुल लोड जो करंट है वो सर्कुलेट होना शुरू हो गया। उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड थी और पावर वो ट्रांसफार्मर ले रहा था 100 वाट, यानी ये उसके कॉपर लॉसेस हैं। और 15 वोल्ट जो है ये उसके VSC1 है। जी तो वो पूछ रहा है कि अब कैलकुलेट ए में, यानी पहले आंसर उसका जो देना है वो हमें ये है कि एफिशिएंसी ऑन फुल लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर। फुल लोड पर एफिशिएंसी उसकी मालूम करें यूनिटी पावर फैक्टर पर, ये हमें करना है। और उसके बाद वो कह रहा है कि सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज ये भी कैलकुलेट करें ऑन फुल लोड पर, और जबकि उसकी एफिशिएंसी हो एट यूनिटी पावर फैक्टर यानी यूनिटी पावर फैक्टर पर, और दूसरे केस में 0.8 लैगिंग यानी पावर फैक्टर जब 0.8 लैगिंग हो तब भी उसके वोल्टेज बताने हैं अपने टर्मिनल वोल्टेज, और लीडिंग और 0.8 लीडिंग जब पावर फैक्टर होगा तब भी हम उसे टर्मिनल वोल्टेज बताएंगे। तो चलें उसको शुरू करते हैं कि इसको हल कैसे करना है हमें। तो सबसे पहले हम ए में इसकी एफिशिएंसी मालूम करेंगे जबकि उसका पावर फैक्टर था यूनिटी। तो सबसे पहले आउटपुट मालूम कर लेंगे। आउटपुट का फार्मूला होता है VA ज़रब cos फाई। रेटिंग बताई हुई है 10 kVA है तो इसको 10,000 VA हो जाएगा। पावर फैक्टर इसका cos फाई 1 है तो इसकी आउटपुट आ गई है 10,000 वाट्स। टोटल लॉसेस मालूम कर लेंगे। आयरन लॉसेस भी उसने दिए हुए हैं, कॉपर लॉसेस भी दिए हुए हैं। आयरन लॉसेस हैं 120 और कॉपर लॉसेस हैं 100 वाट हैं, तो इन दोनों को जमा किया तो ये 220 वाट्स इसके टोटल लॉसेस आ गए। इसमें एफिशिएंसी का फार्मूला लगाएंगे आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस लॉसेस इंटू 100। तो वैल्यूज़ पुट कर दें 10,000 ओवर 10,000 प्लस 220 इसके लॉसेस हैं इंटू 100। ये फीसद में एफिशिएंसी आ गई है 97.85%। तो अब बी के इसमें हम V2 मालूम करेंगे। सबसे पहले इसमें जो चीज़ें मालूम करने वाली हैं वो कर लेते हैं। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो मालूम कर लेंगे। K = V2 ओवर V1 से है। 2000 ओवर 500 ये 4 ट्रांसफॉर्मेशन रेशो आ गई इसकी। VSC2 मालूम करने हैं हमें, तो वो होंगे कैसे, बराबर होगा K VSC1 से। तो K की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो ये 4 है और VSC1 उसने दिए हुए हैं 15 वोल्ट्स हैं, तो ये 60 वोल्ट VSC2 यानी सेकेंडरी साइड के टर्मिनल पर जो शॉर्ट सर्किट पर वोल्टेज है ये वो है। तो अब इसकी I2 मालूम कर लेंगे। I2 मालूम करने के लिए VA ओवर V2 से ये होते हैं, तो VA 10,000 है और V2 2000 है, तो 5 एम्पेयर इसकी I2 आ गई है सेकेंडरी साइड की करंट। अब इसकी इम्पीडेंस आ जाएगी Z02 है VSC2 ओवर I2,
तो VSC2 60 है और I2 5 है, तो ये 12 ओहम इसकी इम्पीडेंस आ गई है। R02 ये भी मालूम करनी है कॉपर लॉसेस बटा I2 स्केयर से। तो कॉपर लॉसेस हैं 100 वाट्स और I2 5 है, उसका स्केयर ले लेंगे, ये 4 ओहम जो है वो R02 आ गई। तो इन दोनों से हम Z02 और R02 से X02 मालूम कर सकते हैं। तो ये मुसावात में वैल्यूज़ डाल देंगे। Z02 स्केयर इसकी वैल्यू है 12 स्केयर हो जाएगा, माइनस R02 4 है तो इसका भी स्केयर और अंडर रूट ले लेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो X02 इसकी वैल्यू आई है 11.3 ओहम। जी, तो फर्स्ट जो बी में हम फर्स्ट केस में देखेंगे तो ये cos फाइव जब 1 है उस वक़्त sin फाइव 0 होता है। तो V2 बराबर है यानी टर्मिनल वोल्टेज ये बराबर हो जाए नो लोड वोल्टेज, यानी E2 इज इक्वल माइनस I2 R02 cos फाइव 2 प्लस I2 X02 sin फाइव 2 से। इनमें वैल्यूज़ डाल देंगे। नो लोड पर जो वोल्टेज है वो 2000 है और I2 5 है, R02 4 है, cos फाइव 2 इस वक्त 1 है और इसी तरह से I2 5 है, X02 11.3 है, तो sin फाइव 2 0 है। तो हमें V2 की वैल्यू हासिल होगी 1980 वोल्ट्स, 1980 वोल्ट्स ये हासिल हो जाएंगे। अब दूसरे केस में जब पावर फैक्टर जो है वो 0.8 लैगिंग है उस वक्त फिर हम V2 मालूम करेंगे टर्मिनल वोल्टेज। तो इस सूरत में sin फाइव जो है वो 0.6 है। तो फिर वही फार्मूला है, इसमें हम वैल्यूज़ डाल देंगे। अब यहाँ पर cos फाइव जो है वो पहले हमने 1 लिया है, अब यहाँ पे 0.8 लेंगे, sin फाइव जो है वो 0.6 होगा। तो इससे V2 की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी 1950 वोल्ट्स, 1950 वोल्ट्स हमें मिल जाएंगे। जी, तो उसके बाद 0.8 पावर फैक्टर जब लीडिंग होगा उस सूरत में फिर V2 मालूम करने हैं। तो मुसावात वही है, इसमें सिर्फ प्लस माइनस का साइन तब्दील होता है, लीडिंग में माइनस आएगा। तो इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी V2 की टर्मिनल वोल्टेज होंगे 2018 वोल्ट। तो ये 2018 वोल्ट्स आ गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई इसमें इशू है, कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।